जय श्री राम। मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो आखिर जुलाई कैसा होगा आपके लिए? क्या है खास जुलाई में आपके लिए? कहां जा रहे हैं आपके राशि स्वामी सूर्य और क्या दिख रहा है? तो इस पर चर्चा करते हैं आज के कार्यक्रम में। बहुत सारी जानकारियां आपको देने का प्रयास इस कार्यक्रम में रहेगा, लेकिन सबसे कौन से प्लैनेट कहां रहेंगे, क्या अच्छा है, क्या खराब है, कौन से दिन सावधानी। जैसे जुलाई में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके धन भाव के जो स्वामी बुध है, लाभ भाव और धन भाव के स्वामी, वो 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं और 19 तारीख तक रहने वाले हैं शायद। यस, तो ये समय आर्थिक दृष्टि से बड़ा सावधान रहने वाला होगा। इस समय पर क्या ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, उस पर एक बार चर्चा करेंगे। बृहस्पति 10th हाउस में बैठे हैं और ये भी एक अपने आप में शानदार योग है। और शुक्र उसके साथ जो 10th हाउस के स्वामी हैं वो सूर्य के साथ बैठे हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी चर्चा करने का बड़ा जरूरी है। भाग्य स्थान में स्वयं मंगल बैठे हैं और स्वग्रही होकर के बैठे हैं, तो बड़ा शानदार है। तो आखिर प्रॉपर्टी को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के, तो बहुत सारी शानदार चीजें हैं आपके लिए चर्चा करने को। इस पर चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पितृदोष इत्यादि है, आपकी इच्छा है कि जीवन में एक बार भागवत जरूर श्रवण किया जाए और आप चाहते हैं कि भागवत, शिव पुराण या राम कथा आकर के मैं श्रवण कराऊं आपको, मैं आपको आनंद प्रदान करूं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और इस कार्य का आयोजन अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। सनातन धर्मियों को, भक्तों को इकट्ठा करके परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं, विलंब नहीं करते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं। लाइव बिल्कुल फ्री होता है। पहले बाद में बात करना है तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो सिंह राशि सूर्य की राशि है। सिंह राशि अपने आप में एक अग्नि तत्व राशि है। सिंह राशि काल पुरुष के पंचम भाव की अगर राशि देखी जाए तो सिंह राशि को कहा जाता है। सिंह राशि जनरली अग्नि तत्व राशि होने के कारण झुकने की इच्छा नहीं होती है। अहंकार नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिंह राशि के जातक जातिका स्वाभिमानी होते हैं। जनरली सिंह राशि में जो स्त्रियां पाई जाती हैं उनको बहुत पीड़ित देखा गया है, बिकॉज पुरुष राशि सिंह राशि होने के कारण जो स्त्री है वो बहुत पीड़ित पाई जाती हैं। सिंह राशि में जनरली व्यापार को करने का जो विचार है वो बहुत ज्यादा देखा गया है, या फिर सरकारी क्षेत्र, सिविल सर्विसेज, यानी किसी के अंडर में रह करके काम करना सिंह राशि के लिए बहुत मुश्किल होता है। बल्कि डायरेक्शन देना, लोगों को काम समझाना, लोगों से काम कराना, ये जो विचारधारा देखी जाती है वो सिंह राशि के अंतर्गत सबसे अधिक देखी जाती है। अब अगर हम बात करते हैं आपकी राशि में कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना, तो आपके राशि स्वामी स्वयं 11th हाउस पर गोचर करेंगे और पंचम भाव को दृष्टि देंगे। ये संयोग आपके लिए बहुत बेहतरीन संयोग है। यहां से पंचम भाव को दृष्टि इत्यादि देने के कारण प्रेम, किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन, प्रेमी प्रेमिका या किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन, संतान को लेकर के बहुत सारी विचारधाराएं, संतान प्राप्ति की इच्छा या संतान को लेकर के शुभ समाचार आपको प्राप्त हो, मित्रों से मिलने की इच्छा या मित्रों से मुलाकात का संयोग मिले, शेयर मार्केट से लाभ इत्यादि हो, ये सारी परिस्थितियां आपके लिए नजर आ रही हैं। लेकिन शेयर मार्केट वाले विषय पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। ये जो कुछ होने वाला है, ये 16 तारीख तक, जब तक सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, स्वास्थ्य भी यहां तक बेहतर रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा, और उसके साथ संतान इत्यादि को लेकर के, मित्र इत्यादि को लेकर के जो इच्छाएं हैं ये आपकी जागृत होंगी, बेहतर रहेगा। लेकिन 16 के बाद जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे मिथुन से निकल करके, तो ये समय मुझे लगता है थोड़ा प्रॉब्लमैटिक टाइम होगा। और उससे पहले जो 10th लॉर्ड आपके लिए वीनस हैं वो चले जाएंगे 6 तारीख को कर्क राशि में, यानी 12th हाउस में। तो 19, अगर हम 16 को बात करते हैं, 16 से लेकर के 19 यानी 3 दिन दशम भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी और धन के स्वामी, ये तीनों जाकर के 12th हाउस में गोचर कर रहे होंगे। तो इस समय पर, इससे पहले का समय निश्चित रूप से बेहतर है। नौकरी में, सरकारी नौकरी के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं या किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात की बात कर रहे हैं या बड़ी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आवश्यकता है, तो वो समय आपका 7 तारीख से पहले का, 6 तारीख से पहले का बहुत बेहतरीन रहेगा। 1 से लेकर के 6 तारीख के बीच में आपको कुछ नई जिम्मेदारी, कुछ इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है वो आपको प्रदान किया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। कुछ नए लोगों से मुलाकात हो, कुछ विशिष्ट लोगों से मुलाकात हो, कुछ बड़े लोगों से मुलाकात हो, कुछ पावरफुल लोगों से मुलाकात हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ घटित होने जा रही है।
सरकारी नौकरी इत्यादि को लेकर के अगर रिजल्ट आना है तो इन दिनों में आए, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में नजर आ रही है। बट जैसे ही 6 तारीख को शुक्र का परिवर्तन होगा, 6 तारीख से पहले बहुत बेहतरीन रहेगा, शुक्र का 6 तारीख का जो परिवर्तन होगा वो जैसे ही चले जाएंगे कर्क राशि में, यहां से विदेश से रिलेटेड जो काम है, ध्यान रखिएगा, फॉरेन जाना है, फॉरेन में नौकरी प्राप्त करना है, विदेश में कोई काम रुका हुआ है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम, ये सब तो बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के सावधान भी आपको रहना होगा। स्पेशली जो लोग जो भारतीय हैं, विदेश में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, आपको अपनी नौकरी को लेकर के ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इस समय पर नौकरी जाने का योग है, तो बड़ा सावधान, बड़ा सतर्क रह करके इस टाइम पर आपको काम करने की आवश्यकता होगी। फिर जब सूर्य चले जाएंगे 16 तारीख को, तो 16 से 19 का जो समय होगा 3 दिन का, 16, 17, 18 और 19, 3 दिन, क्योंकि 19 तारीख को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बट ये जो 3 दिन का समय है, इन 3 दिनों के अंदर आर्थिक नुकसान यानी धन का नुकसान, और वो धन का जो नुकसान है वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इस समय पर कोई धन इत्यादि कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, यह हमको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है और सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, इस महीने मैंने दोबारा कहा, प्रॉपर्टी लेने का भी योग इस महीने बन रहा है, विदेश यात्रा का भी योग इस महीने बन रहा है, धार्मिक कार्यों का इस महीने योग बन रहा है, नौकरी में अच्छी सफलता का योग बन रहा है। लेकिन जो मैंने बताया है उस सावधानी को भी इस महीने ध्यान रखने की आवश्यकता है। नौकरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन या कुछ खास कौन सा दिन है जो आपके लिए होने वाला है, तो जो मुझे लगता है कि 2 तारीख को 11:14 से लेकर के सुबह, और 3-4 तारीख को 3:58 दोपहर तक का जो समय है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेकर के है। नई नौकरी प्राप्त, या नौकरी में कहीं से कोई ऑफर, या व्यापार बढ़ाने का संकेत, या व्यापार, कुछ प्रोफेशनल लाइफ से जो रिलेटेड डिसीजन है वो इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं 27 तारीख को करीब, जब 27 तारीख को दोपहर को 1 बजे से लेकर के 28-29 तारीख शाम को 4:45 का जो ये समय है, वो उस पर भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन 29 तारीख 4:45 से लेकर के 30 तारीख और 31 तारीख रात को 10:16 तक, ये 2 समय प्रोफेशनल डिसीजन के लिए बहुत बेहतरीन होंगे। इस दिन नौकरी का इंटरव्यू, नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में बदलाव, नई नौकरी प्राप्त करने का प्रयास, नए व्यापार करने का प्रयास, व्यापार में कुछ अच्छी वृद्धि, व्यापार के लिए नया आइडिया, ये बहुत सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। खैर, बताने को बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत कम होता है, इसलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। मेरे साथ लाइव जुड़कर फ्री बात कर सकते हैं, बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। तीसरा, आप मेरे साथ भागवत मेरे से कराना चाहते हैं, या राम कथा या शिवपुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपको आनंद प्रदान किया जाए, आपका जीवन उससे बेहतर हो, सनातन धर्म के लोग एकत्रित हों और मैं आकर उस कार्यक्रम को करूं, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।